राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान वाले मसले से शुरू कर लें। बातचीत टूट गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तानी वफ़द को कतर और तुर्की के इसरार की वजह से वहीं रोक लिया गया कि अफ़गान साइड दोबारा आएगी और बैठ जाएगी बातचीत में। अभी आज आर्मी चीफ़ ने जो विज़िट किया है, उस विज़िट में उन्होंने कबायली माहिदीन से खिताब करते हुए दोबारा एक अपने इस अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अगले ही जुमले के अंदर ये भी कहा कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये जो खारजी फितने हैं अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं, तो उसका भी मुकम्मल सद्देबाब किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल पुरअमन बनाया जाएगा। तो आपसे राना साहब जानना चाहता हूँ कि आप क्या फ़ैसले लेंगे इस हवाले से। जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में इस सारे इशू को बहुत ही जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो आपने इसको बयान किया है और आलमोस्ट तमाम जो इसमें इस वक्त इश्यूज़ हैं उनका अहाता किया है। देखें, इसमें पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो तो बड़ा सिंपल है, जस्टिफाइड है और न सिर्फ दो ममालिक के दरमियान बल्कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन सब में कवर होता है। पाकिस्तान का मुतालबा अफ़गानिस्तान से ये है कि उनकी सरज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसका वादा अफ़गानिस्तान के इसी ग्रुप ने जो वहाँ पे बरसे इक़्तिदार है दोहा में पूरी दुनिया के साथ किया हुआ है कि पूरी दुनिया में किसी जगह भी दहशत गर्दी की गर्ज से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। हमने उनको सबूत दिए हैं कि ये सबूत है, ये लोग हैं जो आपकी सरज़मीन पे बैठे हैं, वहाँ से ये सारी लॉन्चिंग होती है और उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी करते हैं। वहाँ एक बफर जोन के एक ऐसी जो है वो वहाँ पे वेरीफाइएबल जो है वो एक सिस्टम जो है वो प्लेस की जाए जिससे इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो तो उसको पिन पॉइंट भी किया जा सके और उसको रोका भी जा सके। इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं है पाकिस्तान का और एक जायज़ मुतालबा है, इससे कोई किसी को तो बफर जोन तो राना साहब आपकी बात दरमियान में आपसे सवाल कर रहा हूँ, बफर जोन तो बहुत अच्छी तजवीज़ है ताकि उसके अंदर से ये दहशत गर्दी का स्पिल ओवर रुक जाए, तो अफगानिस्तान को उसके ऊपर इतराज़ क्या है? तो इसमें जो है वो ज़ुबानी वो तस्लीम करते हैं कि ये बात जायज़ है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ लिख के देने को तैयार नहीं है। जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कि वो तहरीरी तौर पे अपने आप को इस बात का पाबंद करे और ये जो भी एक सिस्टम जो है जिसके ऊपर दोनों मुल्क एग्री हो वो वेरीफाइएबल, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान उसको वेरीफाई करे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो इस ज़िम्मेदारी को लें और गैर जानबदाराना तौर के ऊपर जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई करें। अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हो किसी तरफ से भी तो उसको जो है वो रोका जा सके। दुरुस्त है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इसके ऊपर राय देंगे? ये कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे, नहीं तो जो सूरत हाल है हमारी केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। टीटीपी के ऊपर वो जोर नहीं लगाते, अफ़गान हुकूमत जो है उसको सख्त हाथ डालना पसंद नहीं करते। जो खुद अफ़गान ग्रुप हैं तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वो भी अब काफ़ी हिस्सों में पहले भी थी लेकिन अब और बढ़ चुकी है। नॉर्थ वाला हिस्सा उनके पूरा कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से आप जो पश्तून बेल्ट के अंदर आ जाएँ तो हक्कानीज़ और काबुल के दरमियान भी फासले पहले से बढ़ गए हैं। तो देयर इज़ ए ट्रबलिंग सिचुएशन राइट नाउ बोथ ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल एज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऐसा है कि आपको अफ़गानिस्तान से बात करने से पहले उसकी सूरत हाल को समझना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में उस तरह से कोई रस्मी हुकूमत जिस तरह से बाकी मुल्कों में उस तरह से तो मौजूद नहीं है। उनकी रिट अक्सर जगहों पे नहीं है और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मिल के हुकूमत बनाई हुई है और ग्रुपों के दरमियान हमेशा खींचातानी होती रहती है।
उसमें अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो उनकी अपने जो है ना वो इक़्तिदार आला को ख़तरा जो है दरपेश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होगी, गो कि शायद वो भी दिल से नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी मुदाखलत हो, खुदा न खास्ता, और वहाँ से टीटीपी ऑपरेट करे या कोई बीएलए ऑपरेट करे या उनको, मगर इसके साथ साथ जो है वो आप उनकी जो है ना हैयत को जो है वो पहले थोड़ा सा सामने रख लीजिए। फिर जब हैयत को सामने रखते हैं और फिर अल्टीमेटली आप मुज़ाकरात के लिए आ ही गए हैं, एक मेज़ पे बैठ गए, तो होता ही है, मेरा बड़ा एहतराम है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, मगर ख्वाजा आसिफ साहब क्या इसके लिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब आदमी है? ज़रा राना साहब इसको ज़रा गौर करें इस पर, क्योंकि ये हुकूमत में है और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना वो जब कोई डेलीगेशन बनता है तो हम ये पहले दिल में ये सोचते हैं कि बात बनानी है या बिगाड़नी है। तो जब बनानी हो तो फिर उस तरह का डेलीगेशन बनाते हैं और बिगाड़नी हो तो फिर उस तरह का डेलीगेशन बनाते हैं। तो ज़रा ये जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा एग्जामिन कर लीजिए कि कहाँ पे जो है ना, क्योंकि एक माजी है उनका, उनकी ज़ुबान हमेशा सख्त रही है उन अफगानों के हवाले से भी। तो जब किसी की ज़ुबान सख्त रही हो कि मेरे साथ फ़र्ज कर लीजिए मेरे हवाले से, तो फिर देन जो है ना वो आप बहुत सी डिस्क्रिशन लेके नहीं आते। तो चीज़ों को जो है कंपोजिशन को, लेकिन कामरान साहब अफगानिस्तान के हवाले से आप PMLN की जो 13 से 18 वाली हुकूमत थी उससे स्टार्ट कर लें, फिर PTI की हुकूमत को शामिल कर लें, फिर उसके बाद PDM की जो पहली हुकूमत थी उसको भी ले लें। तो सेवरल अटैम्प्ट्स वर मेड कि निगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए, बातचीत से हल निकला है। किसी भी स्टेज के ऊपर बातचीत से हल नहीं निकला। ये तमाम गवर्नमेंट्स का मैंने हवाला इसलिए दिया है कि सब ने अपनी अपनी कोशिश करके देख ली। इवन नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर कमेटी तश्कील दे दी थी कि बातचीत करें और बातचीत से सेटल कर लें, कुछ नहीं निकला। PTI ने कमेटी बनाई, कुछ नहीं निकला। PDM ने कमेटी बनाई, कुछ नहीं निकला। वो उसकी ना निकलने की एक बड़ी मेजर वजह यही है ना कि रिट नहीं है उनका वो उस तरह इक़्तिदार आला उस तरह इस्टेब्लिश नहीं है जैसे फ़र्ज़ करिए पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क में। तो वहाँ पे बहुत सारे इलाके जो है शायद उनके कंट्रोल में नहीं है। तो जब वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती और फिर उसके साथ साथ एक और उनके साथ प्रॉब्लम दरपेश है, दो कि उनको जो है हुकूमत चलाने के लिए अमेरिकन से कुछ पैसे मिलते हैं, मगर इसके बावजूद जो है वहाँ उनका सिस्टम जो है वो अभी तक उस तरह डेवलप नहीं हुआ। तो वो इंडिया भी जो है बीच में जो है ना वो पैसों के ज़ोर के ऊपर जो है वो इंटर हो जाता है, और इंडिया का इंटर होना जो है वो अपनी वजह से शायद नहीं होगा, हमारी वजह से होगा कि हमारे यहाँ जो है वो डिस्टर्बेंस रहे। तो इन सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा जो है कंपोजिशन, मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी पार्टी का नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि कंपोजिशन को तब्दील करिए, इस तरह के लोग बीच में लाइए जिनके ताल्लुकात उन अफगानों के साथ बेहतर हो। नतीजा जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी की शक्ल में निकलेगा। इस बात से जो कुछ हमारी डिमांड है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो आम फहम असूलों पे मबनी डिमांड्स हैं और जब हम वो रखेंगे तो वो माननी पड़ेंगी। मगर जो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो ज़ुबान भी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है ना वो उसमें बाज़ कहते हैं कि बाज़ कलाम जादू होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई जादू होते हैं, वो जादू असर होते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपोजिशन जो है। राना साहब आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का नाम लेके इन्होंने ख्वाजा आसिफ पे इतराज़ किया। क्या कोई तरीक़ाकार या हिकमत में तब्दीली लाने की ज़रूरत है या टीम लीडर बदलने की ज़रूरत है? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे भाई हैं और अक्सर हमारी जो है वो आपस में मुलाकातें भी रहती हैं, फिर PDM के दौर में इकट्ठे काम भी किया है। तो हम एक दूसरे की तबीयत से, एक दूसरे की जो है वो यानी मामला फहमी से बड़ी अच्छी तरह वाक़फ़ हैं। तो इसमें ठीक है, ख्वाजा साहब ने इन दिनों में जो बात की है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से या पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से कोई एक बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया कि जो कहा गया कि जी इस्लामाबाद के ऊपर हम अटैक करेंगे, तो उसमें उन्होंने काफ़ी जोश और जज्बे का जो है वो मुजाहरा किया। लेकिन जब कोई बैठ के बात होगी तो उसमें तो एक डिप्लोमेटिक जो यानी तरीक़ाकार है वही अपनाया जाएगा। तो इसमें दरअसल जो अफ़गान
नुमाइंदा वफद है, उसके मतलब जो मालूम हुआ है कि वो वहाँ पे मुतअद्दिद बार एग्री हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, सिग्नेचर्स के लिए जब उसने काबल रब्ता किया तो वहाँ से फिर कोई नई बात जो है जाती रही है। काबल में जो लोग बैठे हैं वहाँ पे हमें ये शुबा है कि वहाँ पे उन्हें हिंदुस्तान की जो है वो फैसिलिटेशन या मुदाखलत का भी सामना है। इंडिया भी इसमें जो है वो हालात को ख़राब करने में काफ़ी सरगर्म है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो अफ़गान हुकूमत है या जो इस वक्त वहाँ पे लोग अपना इख्तियार रखते हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा है कि जी हमें पैसे दें, हम इनको रीलोकेट कर देते हैं। तो अगर वो उनके इख्तियार में नहीं है तो फिर वो रीलोकेट उनको किस तरह से करेंगे, इस बारे में वो बात करते रहे हैं।